गुड इवनिंग एवरीवन। तो जेएसएससी ने नई वैकेंसी अभी शाम में ही डाली है। झारखंड पुलिस लगभग 5,000 वैकेंसी है। लगभग 5,000 4,900 कुछ है, तो लगभग 5,000 मान के चलिए। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि झारखंड में तो जॉब मतलब नई वैकेंसी आना और उसका फाइनल होना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाइए। ये मत सोचिए कि अच्छा क्लास 10th जो भी पास आउट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस ठीक है, ये नहीं सोचना है क्लास 10th का है तो फिर इसमें उतना ज़्यादा ये नहीं होगा, स्कोप नहीं होगा, नहीं। क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंड्स पुराने जो इसको जॉब ज्वाइन किए थे पिछले बार, अभी अच्छे अच्छे मतलब ऑफिस में से एसएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, थाना, कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। जहाँ वैकेंसी रहेगी जिस जिला में, जहाँ भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो आपको मतलब बहुत नीचे लेवल का, ऐसे ऐसे ऑफिस में आपको जॉब मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस खाली रहते हैं जहाँ आपको रख लिया जाता है। वही मेरे फ्रेंड्स एसएसपी ऑफिस और एसपी ऑफिस में अच्छे अच्छे जगह पर है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि 10th लेवल का जॉब है तो उसको नहीं भरना, नहीं है। अभी जो अपॉर्चुनिटी है भरे, 5,000 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके थोड़ा बहुत जो जो भी नोटिफिकेशन में काम का चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पहला परीक्षा शुल्क पता ही है आपको, झारखंड में 100 रुपया रहता है। और अदर्स के लिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 50 रुपया। ठीक है, वैकेंसी देख लीजिए, हर जिला वाइज है। हर जिला का अलग अलग। जैसे रांची में 76 वैकेंसी है। इसमें से देखिए महिलाओं के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए महिला के लिए 44 सीट, पुरुष के लिए मात्र 6 सीट। खूंटी में देखिए उसी तरह महिला पुरुष के लिए एक भी सीट नहीं है, महिला के लिए 34 सीट। अनुसूचित जनजाति में 34 सीट। देखते जाइएगा, सिमडेगा में पुरुष के लिए 25 तो महिला के लिए 52, 52। उसी तरह गुमला में 3-2, पुरुष 3 महिला 2। इस तरह हर कैटेगरी का यहाँ दिया हुआ लाइन से। हजारीबाग में पुरुष 0, महिला 85, 85। ठीक है ना, इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कोडरमा में पुरुष 0, महिला 17। इस तरह से हर जिला का। चतरा में 50 वैकेंसी है, गिरिडीह में 452। इतना ज़्यादा गिरिडीह में तो बहुत ज़्यादा है। पुरुष का 155 है, महिला का 164। ठीक है, उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए भी 1351 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बीसी वन में आता है उसके लिए 33 सीट है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको तो मिस नहीं करना चाहिए महिलाओं के लिए। रामगढ़ में 200 वैकेंसी है, 72-55। बोकारो में 136, धनबाद में 337, पलामू में कम है 44 है, लातेहार में 112, दुमका में 164, जामताड़ा 52, देवघर 343। अच्छा, इसमें एक और मौका है आपको, आपके जिला में जॉब मिलेगा। ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गोड्डा में 46, साहिबगंज 131, पश्चिमी सिंहभूम 322, सरायकेला खरसावां 305, फिर जेपीटीसी 10, रेल वाला में है 244, महिला का 47, पुरुष 51। इसके अलावा इसमें अनुसूचित जाति का 19-19, बीसी वन का 31-20, जेडब्ल्यूएफएस 14, सीटीसी 52, रेल जेएसआर का लगभग है आपका 254। अब ये बैकलॉग है, मतलब बैकलॉग मतलब पिछले बार जब एग्जाम हुई तो इतना वैकेंसी खाली रह गई। जैसे खुट्टी में 27, गुमला में 51। इसमें लगभग देखिए जनरल का सीट लगभग लगभग फुल है। कोई ना छोड़ा है किसी ने, ना ऐसा भी नहीं हुआ है कोई ज्वाइन, जैसे कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वो बैकलॉग में चला जाता है, या छोड़ देता था वो बैकलॉग में चला जाता है। तो जनरल का खाली नहीं है, लेकिन देखिए अनुसूचित जनजाति का बहुत खाली है। हर हर जगह, गुमला में भी खाली है, फिर आपका लोहरदगा में भी खाली है, हजारीबाग में भी खाली है। तो इस तरह से चतरा में 127, पलामू में 148, लातेहार 50, गढ़वा 4, पाकुड़ 49, पूर्वी सिंहभूम 288, बहुत ज्यादा है पूर्वी सिंहभूम में। और लगभग देखिए अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए 138 वैकेंसी है। जेपी थोड़ा सा भी जो मेहनत कर लेगा उसका आराम से ये जॉब रखा हुआ है। खासकर लड़कियों के लिए तो एकदम बिल्कुल 100%, बस थोड़ा सा फिजिकल होना पड़ेगा। रेल के लिए वही। तो ये वैकेंसी आई हुई है, तो लगभग 5,000 वैकेंसी है। अपने अपने जिला में भरिए, फिर बाद में तो मेरिट बनेगा, जिला डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अपने से आप अपने जिला में भरे, जैसे कोई रांची में भरा, आप सबको ही रांची में भर देंगे तो ऑब्वियस बात है जो टॉप करेंगे उनको पहले मिलेगा। बट जो पूर्वी सिंहभूम के हैं, दुमका के हैं, जामताड़ा के, वहाँ ज़्यादा लोग भरना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ के लोग को लोकल मिल जाएगा। आप ही सोचिए, आप पाकुड़ के हैं, आपको पाकुड़ के एसएसबी ऑफिस में जॉब मिल गया, क्या खराब है? बहुत अच्छा है।
ठीक है। और जॉब का जिस तरह का परिस्थिति है बिल्कुल हर तरह का जॉब ले लेना चाहिए आज के समय में। ठीक है, यहाँ देखिए पदनाम, इसमें वेतन नाम है 21,700 बेसिक है, लगभग आपको 35,000 के लगभग आपको सैलरी मिल जाएगा। 30 से 35 के बीच में सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। शैक्षणिक योग्यता 10th पास, काम का चीज था 10th पास। इसके अलावा प्रतियोगिता का स्तर ये काम का नहीं है, जो काम का मैं बताया तो शारीरिक माप, महिलाओं के लिए कोई सीना का माप नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन हाइट 148 मिनिमम होना चाहिए, 148 सेंटीमीटर, लगभग 4 फीट 10 इंच के लगभग आई थिंक आएगा। 4 फीट 10 इंच आएगा या फिर 5 फीट के आसपास आएगा आई थिंक। ठीक है। और उसी तरह जनरल के लिए 160 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर, और सीना 81 सेंटीमीटर। उसी तरह अनुसूचित जनजाति ST SC के लिए 155 हाइट और सीना 79, और BC1 और BC2 OBC के लिए 160 और हाइट और 181, जो भी जनरल और OBC के लिए लगभग सेम है, ये होना चाहिए। अब महिलाओं के लिए छूट दिया गया, 148 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर, और चेस्ट का कोई वो ऐसा नापा नापा नहीं जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, सुनने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब जो है ना मेडिकल, अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस छोड़कर बाकी सब मैनेज हो जाता है। ठीक है। आयु सीमा मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मिनिमम 18। अच्छा, इसमें एक समस्या ये हो गया कि 25 साल से ऊपर के लोग, जनरल लोग नहीं भर सकते हैं, या आर्थिक कमजोर, वो लोग नहीं भर सकते 25 साल से ऊपर। उसी तरह BC1 और BC2 27 साल, और महिलाओं के लिए 28 साल दिया गया, कोई भी किसी भी कैटेगरी को महिला के लिए 28 साल। और ST SC महिलाओं के लिए, पुरुष में दोनों के लिए 30 साल है। ठीक है। इसके अलावा अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको सबको पता है 2016 से पहले का जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ उनका SDO से बना होना चाहिए। और 2016 से मतलब पहले, और ये 2019 से पहले, सॉरी 2019 से पहले 16 और 19 के बीच में, तो वो SDO का बना होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2/6/2016 निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तक, इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी मान्य होगा, जिसका 2016 का जिसका डॉक्यूमेंट 16 17 18, ये तो SDO का होना चाहिए। ठीक है। और जिसका 2019 19/7/2019 के बाद का है उसका CO से भी चलेगा, जाति आवासीय दोनों। ये कोर्ट का ऑर्डर आया था तो CO को मान्य किया गया 2019 में, इसलिए उसके बाद से अंचल अधिकारी का भी मान्य हो गया। तो 16 से 19 के बीच SDO, और उसके पहले भी SDO चलेगा, और 19 के बाद वाला CO से भी चलेगा। ठीक है, यही जाति प्रमाण पत्र था, आवास प्रमाण, यही मेन चीज था। इसके अलावा फॉर्म कब से भराएगा अभी ये देख लेते हैं। अच्छा, OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, यहाँ पे BC1 BC2 का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा इसमें काम का चीज है, और कुछ काम का चीज, थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, क्या पढ़ना है इसके लिए। कब से फॉर्म भरा जाएगा ये बता देते हैं। फॉर्म भरा जाएगा आपका 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच। ठीक है। और 16 तारीख तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान करने का टाइम है, एक दिन बाद पेमेंट होता है तो 16 तक, और प्रिंटर उंटर निकालने के लिए, हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करने के लिए 18 तारीख तक। और 20 तारीख और 22 तारीख को आप दोबारा से अपना फॉर्म को मतलब वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करना है तो कर सकते हैं, 20 21 22। ठीक है। इसके अलावा परीक्षा का स्वरूप देखो, इस बार कुछ अलग किया गया है। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब पहले दौड़ होगा। दौड़ में लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर आधा घंटा में, लड़कों के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ना होगा। ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, मैंने भी दौड़ा था, 10 किलोमीटर 1 घंटा में कर सकता, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, कर लेगा आराम से। लड़कियों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है 5 किलोमीटर में। अगर आप वॉक भी करोगे 5 किलोमीटर आधा घंटा में, तो अगर तेज वॉक करते हो तो आप 5 मिनट कवर कर सकते हो, थोड़ा सा लास्ट में 1 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है। पुरुषों के लिए थोड़ा कठिन होता है, बट करना तो पड़ेगा ही। पहले शारीरिक दक्षता अच्छा अच्छा हो गया, क्योंकि टैलेंटेड लोग क्या करते थे पहले कि एग्जाम क्वालिफाई कर गया, लास्ट में शारीरिक दक्षता क्वालिफाई नहीं कर पाए, शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, तो सीट खाली रह जाता था। इसलिए पहले शारीरिक दक्षता, फिर मेडिकल, और अंत में रिटन एग्जाम होगा। अच्छा है, लास्ट में भीड़ कम हो जाएगा, वही लोग आएंगे जो फिजिकली स्ट्रांग है, तो एग्जाम में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, सबको मौका मिलेगा। ठीक है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय जांच, और फिर अंत में लिखित परीक्षा। रिम्स के द्वारा गठित होगी एक समिति, जो रांची में ही लगभग आपका मेडिकल का ये होगा जांच। लिखित परीक्षा का 2 पेपर होगा, इसको क्वालिफाइंग पेपर नहीं दिया है, केवल 2 पेपर होगा। ठीक है। तो अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपका आएगा
ये लिखित परीक्षा में क्या क्या है? वही अपना आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, जो भी लोकल लैंग्वेज है, कुरमाली, खोटा में से एक सेलेक्ट करना है। 100 नंबर का एग्जाम होगा। उसका एक सिलेबस दिया हुआ है नीचे, आराम से आप देख सकते हो। 10th लेवल का एक ही सिलेबस होता है, वही चलता रहा, वही होगा इस बार भी, सेम है। ठीक है, इसमें जो ये मेरिट बनेगा 100 में जितना आप सही करो। और पेपर 2 में कुछ चेंजिंग है। 50 नंबर का हिंदी है, और बचा 50 नंबर में 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का जनरल स्टडी। झारखंड नहीं है, इसको झारखंड से डर लगता है वो नहीं है, रीजनिंग नहीं है। बट एक ऐड हो गया मैथ। बिल्कुल बेसिक 10th लेवल का मैथ पूछा जाएगा, जिसको भी बेसिक जोड़ घटाव परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बेसिक आता है, वो 25 में 25 सही कर सकते हैं। वो मैं कराऊंगा पूरा मैथ, का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सही रास्ता में लिख दिया, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटा में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर आधा घंटा में। चिकित्सीय जांच यही लिखा है, रतौंधी नहीं होना चाहिए, हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। यही देखो यहाँ लिखा है, रिम्स के द्वारा एक गठित समिति इसका गठन करे, ये करेगी। और मुख्य परीक्षा जो 100 लैंग्वेज और 100 नंबर पेपर 2 का मिला के 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर, 600 न मार्क्स में मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, यही यही मेन मेन यही चीजें थी। तो परेशान नहीं होना है। जो अभी जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं वो चुपचाप सभी जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर, वो नजदीक है। इसका तैयारी कर, अभी डेट अनाउंस हुआ है, फॉर्म भराएगा, उसके बाद बहुत सारा इसमें ये है। तो पहले आप तैयारी करो, सीजीएल सीजीएल एग्जाम दो, फॉर्म भर देना, और सीजीएल का एग्जाम कंप्लीट करके, इसको लगता है कि, लगता क्या है एग्जाम, इसको लो लो सब, इसको ये एग्जाम को दे ही देना। ठीक है, इसका एज हो रहा है 25 साल, मैक्सिमम 30 साल है एसटीएससी के लिए, 28 साल महिलाओं के लिए। तो इसलिए इस पे जिसका एज है वो इसको जरूर भर दें। ठीक है, मेन मेन चीज यही थी, इसके अलावा कुछ वैसा कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, और इसमें भी तो रिटर्न एग्जाम होने में 4-5 महीना लगेगा, क्योंकि पहले आपका दौड़ होगा, मेडिकल होगा, इसी में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, 5,000 वैकेंसी, जरूर भरें। ठीक है, थैंक यू, अपडेट था। अच्छा लगेगा वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी नोटिफिकेशन है सबको दोस्तों में नोटिफिकेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।